नमस्कार। हिंदी स्टार विद सुरेश कुमार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो हम आपको बताएंगे कि 2023-24 के लिए एसएसटी से अर्थात सोशल साइंस से कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं, कौन कौन से जोड़े गए हैं। अर्थात आपको इस वीडियो में ये मिलेगा कि आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन सा बिल्कुल नहीं पढ़ना है। तो आइए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री का पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है, ये हटाया नहीं गया है। दूसरा चैप्टर है नेशनलिज्म इन इंडिया। नेशनलिज्म इन इंडिया, इस चैप्टर को भी पूरा पढ़ना है। और चैप्टर तीसरा है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। इसका पेज नंबर 53 से 57 तक आपके सिलेबस में है, इसको पढ़ना है। और पेज नंबर 58 से 77 तक छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? कि जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है सीबीएसई बोर्ड की, उसकी बात मैं कर रहा हूं। उसी बुक का पेज नंबर 53 से 57 तक पढ़ना है। कौन से चैप्टर का? चैप्टर 3 का। चैप्टर 3 है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। ये इस चैप्टर का पेज नंबर 53 से 57 तक पढ़ना है इस बार 2023-24 के सिलेबस के लिए। और 58 से 77 तक छोड़ देना है। क्यों छोड़ देना है? ये केवल वाइवा में आएगा, प्रोजेक्ट के लिए आएगा और कहीं नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होंगे वाइवा क्या होता है? तो वाइवा में क्या होता है, जब आपका बोर्ड एग्जाम होता है उसके पहले बाहर से कोई टीचर आते हैं, कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं। जो आप प्रोजेक्ट बनाए रहते हैं, जो फाइल दिए रहते हैं, जो प्रैक्टिकल होता है, उस पर कुछ प्रश्न पूछते हैं और उनके उत्तर देने होते हैं। तो लिखा तो यहाँ पर है कि ये बाई बाई पूछा जाएगा, पर एग्जामिनर्स बहुत ही अच्छे होते हैं। क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दूँ। लेकिन कुछ बच्चे हैं कसम खा लेते हैं कि नहीं, हम ज़्यादा नंबर लेंगे ही नहीं, हम तो भाई ऐसे हैं, ऐसे ही रहेंगे। तो टीचर आमतौर पर वाइवा में करते क्या हैं, जो आपने प्रोजेक्ट तैयार किया है, जो फाइल तैयार किया है, जो आपके कोर्स में है, वहीं से सवाल पूछते हैं, बाहर से नहीं पूछ सकते। यहां सिलेबस में है वाइवा के लिए, प्रोजेक्ट के लिए पूछा जा सकता है, पर यह नहीं पूछा जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। क्योंकि मैं एक टीचर, बीइंग अ टीचर, मैं आपको बता रहा हूं। हम लोग आमतौर पर जब वाइवा में जाते हैं तो पूछते हैं कि आपका कौन सा चैप्टर सबसे अच्छा तैयार है, आपको किस चैप्टर पे पकड़ है, वहीं से सवाल पूछते हैं। तो जब यहाँ सिलेबस से हटा दिया गया है तो खाली वाइवा के लिए टीचर वहां से नहीं पूछेगा, और आपके जो क्लास में टीचर पढ़ाने जाएंगे वो भी छोड़ देंगे, इस चैप्टर को नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ओनली फॉर प्रोजेक्ट एंड वाइवा, तो ये नहीं आएगा। तो मैंने जो मैं बताया वही आएगा। चैप्टर 4 है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये चैप्टर डिलीट कर दिया गया है आपके कोर्स से, अर्थात इसे पूरा छोड़ देना है, अर्थात इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पलट के भी नहीं देखना है। चैप्टर 5 है प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। ये हिस्ट्री के 5 चैप्टर थे, पांचों में से क्या पढ़ना था क्या नहीं पढ़ना था मैंने आपको बता दिया। आइए ज्योग्राफी पर आते हैं। ज्योग्राफी में पहला चैप्टर है रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट, इसे पूरा पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस, इसे भी पूरा पढ़ना है, यहाँ कुछ नहीं छोड़ना है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और तीसरा चैप्टर है वाटर रिसोर्सेस, इसे भी पूरा पढ़ना है, यहाँ भी कुछ नहीं छोड़ना है। चौथा चैप्टर है एग्रीकल्चर, इसे भी पूरा पढ़ना है, इसे भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पांचवा चैप्टर है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस, इसे भी पूरा पढ़ना है, इसे भी नहीं छोड़ना है। और फिर आता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, इसे भी पूरा पढ़ना है। लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसका 7वां चैप्टर है, इसे पूरा नहीं पढ़ना है। अभी तक मैंने बताया पूरा पढ़ना। आप सोच रहे होंगे सर सब पूरा पढ़ना है तो छोड़ना क्या है? तो जो 7वां चैप्टर है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी, इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, इसे नहीं पढ़ना है। इसमें से केवल मैप वर्क आएगा, वो ये चैप्टर ओनली फॉर मैप वर्क है। तो मैप वर्क के लिए इसको तैयार कीजिएगा। जो मैप इसमें दिया गया है, मैप में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मैप से रिलेटेड, उसके हिसाब से पढ़िएगा। सोशल साइंस का आपका अगला पोर्शन है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, आइए मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ।
पहला चैप्टर है डेवलपमेंट, इसे पूरा पढ़ना है। दूसरा चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इसे भी पूरा पढ़ना है। और तीसरा चैप्टर है मनी एंड क्रेडिट, मनी एंड क्रेडिट, इसे भी पूरा पढ़ना है। और चौथा चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी, इसे पूरा नहीं पढ़ना है, इसके सिर्फ 2 चीज़ें पढ़नी इस चैप्टर से। इस चैप्टर से 2 चीज़ें पढ़नी है। वो कौन सी 2 चीज़ें हैं? पहली है व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन पढ़ना है। और दूसरा इसमें से पढ़ना है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी नामक चैप्टर से 2 चीज़ें पढ़नी है, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन। पांचवा है कंज्यूमर राइट्स, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, केवल बाइबा और प्रोजेक्ट में आएगा। और मैं आपको बता सकता हूं कि इसको पढ़ाते समय आपके टीचर स्किप कर जाएंगे, इसको नहीं पढ़ाएंगे। और आपका एग्जामिनर भी आएगा तो यहाँ से सवाल नहीं पूछेगा, सवाल वहीं से पूछेगा जो आपको पढ़ाया गया है। तो ये चैप्टर आपके काम का नहीं। 5वां चैप्टर कंज्यूमर राइट्स छोड़ देना है, पलट के भी नहीं देखना है, छुट्टी कर देना है, इसको बाय बाय कर देना है। आइए अगले पोर्शन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला पोर्शन है हमारा सिविक्स। पहला चैप्टर है सिविक्स का पावर शेयरिंग, और इसे पूरा पढ़ना है। और दूसरा चैप्टर है फेडरलिज्म, इसे भी पूरा पढ़ना है। तीसरा चैप्टर है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, इसको बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको कट कर दीजिएगा, इसको सीबीएसई ने डिलीट कर दिया है, 2023-24 के पाठ्यक्रम में नहीं है। और अगला चौथा चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट, इसे भी पूरा पढ़ना है। और 5वां चैप्टर है पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, जो तमाम संघर्ष हुए हैं, मूवमेंट्स हुए हैं, खास करके भारत का संदर्भ में होगा, इसको इस बार सीबीएसई ने ख़त्म कर दिया है। अर्थात इसको पढ़ने की ज़रूरत सीबीएसई नहीं समझ रही है, जबकि मुझे लगता है इसे पढ़ना चाहिए, लेकिन सीबीएसई ने हटा दिया है तो आपको नहीं पढ़ना है। पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स ये नहीं पढ़ना है, सीबीएसई ने इसको इस बार आपके कोर्स से हटा दिया है। और 6वां चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज, इसे पूरा पढ़ना है। और 7वां चैप्टर है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, इस चैप्टर को पूरा पढ़ना है। और 8वां चैप्टर है चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी, इसे बिल्कुल नहीं पढ़ना है, अर्थात हमारी डेमोक्रेसी कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो इतना ही आपको पढ़ना है। अगर आपको जल्दी जल्दी मैंने बताया है, ना समझ में आया हो, तो वीडियो को रिवाइज करके स्पीड कम करके देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें से किसी चैप्टर को कैसे पढ़ना है, कौन से चैप्टर से कैसे सवाल आते हैं, तो कमेंट करके बताइएगा। हम आपको एक एक चैप्टर वाइज बताएंगे कि किस चैप्टर से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे क्वेश्चंस बनाना है, कैसे नोट्स बनाना है, कैसे आंसर देना है, ये सारा कुछ बताएंगे। अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।